वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे डिवीजर के बारे में, मल्टीपल के बारे में, को प्राइम नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में और ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट है हमारा अपवर्तक, या जिसको हम विभाजक बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको डिवीजर कहते हैं। यानी अपवर्तक क्या होता है, तो जैसे कि 4 का हमें अपवर्तक निकालना है, तो यानी ये जो नंबर्स है 4, यानी कि ये 4 जो संख्या है वो किस किस नंबर से जो है विभाजित होती है, यानी किस किस नंबर से जो है ये कट जा रही है। तो 4 के अपवर्तक यानी जो 4 है वो 1 से भी डिवाइड हो जा रही है, 1 से भी पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, और किस नंबर से 2 से भी विभाजित हो जा रही है, और 4 से भी 4 विभाजित हो जा रही है, यानी कट जा रही है। तो इस प्रकार से जो 4 के डिवीजर होंगे वो 1, 2 और 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 5 के अपवर्तक यानी जो ये संख्या 5 है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगी, तो ये 5 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगी और 5 से हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो 5 के अपवर्तक हो जाएंगे वो 1 और 5 हो जाएगा। उसके बाद में हम अपवर्त की बात करेंगे, या इसको हम गुणज कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है मल्टीपल। तो अगर हमको अपवर्त निकालना है, तो जैसे कि 2 का अपवर्त निकालना है तो 2 में हम प्राकृतिक संख्या से हम गुणा करेंगे। जो संख्याएं आएंगी वो 2 के अपवर्त हो जाएंगी। जैसे 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 में 3 से गुणा करेंगे, 2 में 4 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से जो संख्याएं प्राप्त हो जा रही हैं वो 2 के अपवर्त कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो ये जो हैं 2 के अपवर्त कहलाएंगी या मल्टीपल कहलाएंगी। इसी प्रकार से अगर हमको 5 के अपवर्त निकालना हो तो हम 5 में 1 से गुणा करेंगे, 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 में 3 से गुणा करेंगे, 5 में 4 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हम गुणा करते जाएंगे तो हमको मल्टीपल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो 5 के अपवर्त होंगे वो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इसी प्रकार से और अन्य संख्याएं भी हो जाएंगी। उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट है अभाज्य या ऋण संख्याएं, जिसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी कि वह संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 अपवर्तक होते हैं अभाज्य या ऋण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ये जैसे मान लीजिए ये हमारा 2 है, तो 2 के केवल 2 ही अपवर्तक हैं, यानी जो 2 संख्या है वो 1 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार से जो 2 है वो अभाज्य संख्या यानी ऋण संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या या ऋण संख्या है वो 2 है। जो संख्या 1 है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना वो अभाज्य संख्या है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या या ऋण संख्या वो 2 है। उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इसी प्रकार से अन्य संख्याएं भी हैं। यानी कि वह संख्याएं जिनको एक और स्वयं संख्या से केवल और केवल विभाजित हो, अन्य संख्या से वो विभाजित ना हो, तो वह अभाज्य या ऋण संख्याएं कहलाती हैं। जिसको हम सिंपल और तरीके से कहें कि वह संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक यानी 1 हो और वो स्वयं संख्या हो, तो ऐसी संख्याओं को हम ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। उसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट है सह अभाज्य संख्याएं, जिसको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी कि अगर 2 नंबर्स का मासा 1 हो तो हम उसको सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो हमने संख्या ले लिया 4 और 5, तो 4 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो इसको हम 2 गुणे 2 और 1 भी लिख सकते हैं, यानी 1 गुणे 2 गुणे 2। 5 का अगर हम टर्म निकालें तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 5,
यानी कि एक जो संख्या है ये इन दोनों संख्याओं में मिल रही है। तो इस प्रकार से 4 और 5 का जो हमारा HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अगर दो संख्याओं के बीच जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है केवल और केवल 1 हो तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 और 9, 7 और 9 में जो हमारा HCF है वो 1 है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो केवल 1 है, तो 7 और 9 जो संख्या है वो सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद में हमारा 5वां पॉइंट है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जिसको ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं में दो लगातार अभाज्य संख्याओं की जोड़ी को जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहा जाता है तथा उनके बीच एक भाज्य संख्या होती है। जैसे दो लगातार अभाज्य संख्याओं की जोड़ी को जो है हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 3, 5, इनके बीच में एक भाज्य संख्या 4 है। यहाँ पे 5, 7, इसके बीच में जो है एक भाज्य संख्या 6 है। 11 और 13 अगर लेंगे तो इनके बीच में एक भाज्य संख्या जो है वो 12 है। तो इस प्रकार से इन जोड़ी को हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहेंगे, यानी ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे।